अच्छा यहां पर आप देखिए हमारे पास एक जुमला है what you saw there, आपने वहां पर क्या देखा। ये जुमला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी मैं स्कूल गया, मैंने कपड़े बदले, हमने खाना खाया, जिसके आखिर में अलिफ वाव और या आ जाए तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। अब What you saw there, तुमने वहां पर क्या देखा, ये एक सवालिया जुमला है जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है और ये ठीक है। What you saw there, तुमने वहां पर क्या देखा, ठीक है, देखा आया है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और क्वेश्चन भी हुआ है। अब ये जुमला इस तरीके से भी मैं लिख सकता हूं What did you see there, तुमने वहां पर क्या देखा। ये इन दोनों का माना है तुमने या आपने वहां पर क्या देखा। इस एक जुमले को हम दो तरीकों से लिख सकते हैं। इस वीडियो को लोग समझते हैं जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जानते हैं, ठीक है। अब यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है और ये जुमला हाउ डिड ही गो, वो किस तरह गया, ठीक है। ये भी हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। इसका माने है हाउ, वो कैसे गया, वो कैसे गया, यहां पर साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे। अब जिस तरह इस फॉर्मूले पर हमने इस जुमले को व्हाट डिड यू सी लिख दिया, यानी व्हाट यू सा को हमने व्हाट डिड यू सी लिख दिया, या व्हाट डिड यू सी को हमने व्हाट यू सा देयर लिख दिया। इस जुमले को अगर मैं इस तरह लिखूं हाउ ही वेंट, तो ये जुमला हमारे पास गलत है। यानी व्हाट डिड यू सी देयर, इसको मैं इस तरह लिखता हूं व्हाट यू सा देयर, ये ठीक है। और अगर इस जुमले को हाउ डिड ही गो को मैं हाउ ही वेंट लिखूं तो ये जुमला गलत है। यानी सेम फॉर्मूला है, सेम टेंस है, लेकिन ये जुमला गलत है। यहां पर देखिए मैं कहता हूं कि वेयर डिड ही गो, वो कहां पर गया, वो कहां पर गया, ठीक है। अब जिस तरह मैंने यहां पर लिखा व्हाट डिड यू सी देयर, इस जुमले को जिस तरह मैंने लिखा व्हाट यू सा देयर, इस तरह इस फॉर्मूले पर मैं यहां पर लिखता हूं वेयर ही वेंट, लेकिन ये यहां पर गलत है। एक दफा फिर आपको समझाता हूं। मैं कहता हूं कि आपने वहां पर क्या देखा, तो व्हाट डिड यू सी देयर, इसको इस तरह मैं लिख देता हूं, और इसको व्हाट यू सा देयर इस तरह भी लिख सकता हूं। लेकिन अगर इस जुमले को हाउ डिड ही गो जो कि इसकी तरह है, इसको मैं हाउ ही वेंट नहीं लिख सकता, या वेयर डिड ही गो को मैं वेयर ही वेंट नहीं लिख सकता। एक दफा मैं आपको फिर बता देता हूं कि अगर कोई पास्ट इंडेफिनिट टेंस जानता है तो वो इस सेंटेंस से इस वीडियो को समझ सकता है, ठीक है। सबसे पहले आप पास्ट इंडेफिनिट आपको आना चाहिए। अब यहां पर गेम क्या है, तो हमारे पास एक फैमिली है जिसको हम WH फैमिली कहते हैं। ये सारे अल्फाज जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको इन सारों को हम WH फैमिली कहते हैं, और इसमें हमारे पास यानी हाउ भी मौजूद है। तो इसके हाउ के शुरू में WH नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस हाउ को WH फैमिली में इंक्लूड करते हैं। तो जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास WH फैमिली से कोई लफ्ज आया हो तो वहां पर यानी उससे क्वेश्चन सेंटेंस बनता है जिस तरह इनसे बना हुआ है। और यहां पर दो एक्सेप्शंस है, एक हमारे पास है व्हाट और एक हमारे पास है हु। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कोई भी जुमला इन दोनों से शुरू हुआ है, व्हाट से या हु से, तो फिर वहां पर अगर सवालिया जुमलों में हम डिड नहीं लगाए तो फिर भी हमारा काम हो सकता है, फिर भी हमारा क्वेश्चन बन सकता है। यहां पर देखिए ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है, बिल्कुल है, और ये इसका शुरू जो है वो व्हाट से हुआ है। तो व्हाट यू सा देयर, तो ये यानी इतना फॉर्मल नहीं है, इसकी तरह ये नहीं है, लेकिन फिर भी ये ठीक है, इसको हम गलत तस्वुर नहीं करते, ठीक है। तो व्हाट यू सा देयर का शुरू व्हाट से हुआ है, तो हम यहां पर
اس جملے کو غلط نہیں یعنی غلط نہیں کہلا سکتے. اگر اس طرح ہو سے بھی کوئی جملہ شروع ہوا ہے اور اس میں ہم ڈڈ نہیں لگائے, اس طرح ڈائریکٹ سیکنڈ فارم آف دا ورب لگائے تو پھر بھی ٹھیک ہے. یعنی اس جملے کو آپ دیکھیں وٹ یو سا دیئر, یہ ٹھیک ہے, یہ انفارمل ہے. فارملی آپ وٹ ڈڈ یو بھی یوز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. موسٹ آف دا ٹائمز یہ یوز ہوتا ہے, لیکن میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہم یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اگر اس وٹ کی جگہ پر یعنی سبجیکٹ کے طور پر پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہو آ جائے تو پھر بھی ہم اگر ڈڈ نہیں لگاتے, ڈائریکٹ سیکنڈ فارم آف دا ورب لگاتے ہیں تو پھر بھی ہمارا کام ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر دیکھیں, یہاں پر یہ جملہ ہاؤ ڈڈ ہی گو, یہاں پر یہ ہاؤ سے شروع ہوا ہے, یعنی وٹ یا ہو سے شروع نہیں ہوا ہے, تو ہم صرف ڈڈ لگا کر ہی پھر یہاں پر اپنا کویسچن بنا سکتے ہیں, یعنی پھر یہ ہمارے پاس غلط ہو گیا. یا میں کہتا ہوں کہ ویئر ڈڈ ہی گو, تو ویئر یعنی ان دونوں میں سے نہیں ہے, تو ویئر ڈڈ ہی گو یہ تو ٹھیک ہے, یعنی ہم اس طرح انٹروگیٹیو بنا سکتے ہیں. لیکن اگر یہاں پر میں یعنی یہ ڈڈ نہیں لگاتا, اس گو کو ڈائریکٹلی وینٹ کر دیتا ہوں, تو پھر یہ ہمارے پاس غلط ہے. ہوپ یو انڈرسٹوڈ. یہ دو الفاظ یاد رکھے, پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے انٹروگیٹیو سینٹینسز کے شروع میں اگر وٹ یا ہو آیا ہے تو پھر اگر آپ ڈڈ نہیں لگاتے اور ڈڈ کے بعد یعنی جو سیکنڈ فارم آف دا ورب ہے یعنی یہ سی ہے, تو اس سے میں نے سا بنا دیا. بنا کر آپ یعنی کویسچن بنا سکتے ہیں انفارملی, فارمل نہیں, ٹھیک ہے. ادروائز وٹ یا ہو کے بغیر جتنے بھی ہمارے پاس ڈبلیو ایچ فیملی ہے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں, ان کے ذریعے ہم انٹروگیٹیو جملے نہیں بنا سکتے. ہوپ یو انڈرسٹوڈ.